हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रोडिजी क्लासेस पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के एडवांस मैथमेटिक्स तक हम लोग लेकर के जा रहे हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो इससे पहले हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक मेथड डाला था, जिसमें आपको स्क्वायर्स निकालने के लिए एक बहुत शॉर्ट ट्रिक दी गई थी, बहुत ज्यादा छोटी ट्रिक दी गई थी, जिससे आप 2 सेकंड के अंदर या 3 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप निकाल पा रहे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाएं और वो वीडियो एक बार चेक करें, क्योंकि इस चैप्टर में उस वीडियो की यानी कि स्क्वायर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन भी कराया है, नंबर लाइन के कुछ क्वेश्चंस, बोर्ड मास और वी बोर्ड मास को भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया तो वो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के चेक करें और फिर ये वीडियो आकर के देखें, जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। हम लोग आपको निकालना बताएंगे कि कैसे स्क्वायर रूट्स को निकालते हैं एक बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड से, बेसिक मेथड से, और कैसे हम क्यूब रूट किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कई सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट क्या होता है, बट एक्चुअली में बच्चे इससे काफी डरते हैं। आप लोगों को एक दिखा देता हूं, ये इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। एक ये हमारा स्क्वायर रूट है। इस ये जो फॉर्म कहलाती है स्क्वायर रूट की फॉर्म कहलाती है। क्यूब रूट किसे कहते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको ये क्यूब रूट है? अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो ये क्यूब रूट बन जाता है। जो स्क्वायर रूट होता है वो यहाँ पे या तो कुछ नहीं लिखा हुआ होता, तो कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 माना जाता है। स्क्वायर रूट में बेसिकली यह 2 होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। हमें ये देखना है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें क्या करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए, कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और कैसे हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फैक्टराइजेशन की। आप लोग हमारी पुरानी वीडियो जाकर के देखें अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन के द्वारा इनके स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर हमें एक दे रखा है 4। मान लीजिए हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना होगा 4 का। 4 का फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें पता है जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 2 आएगा। याद रखें, स्क्वायर जब भी स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, आपको पेयरिंग करनी होती है। कोई सा भी रूट आपको फाइंड करना है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या फिर क्यूब रूट हो, आपको पेयरिंग करनी है। कितने नंबर्स की पेयरिंग करनी है ये डिफर करेगा हर रूट में। फॉर एग्जांपल ये आपको स्क्वायर रूट की बात हो रही है, स्क्वायर रूट है यानी यहाँ पे पावर 2 है, जब कुछ नहीं लिखा है तो हमें कितने नंबर्स की पेयरिंग करनी है? 2 की। एक जैसे नंबर 2 होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि 2 है, एक पेयर बन गया इनका, ये भी 2 था ये भी 2 था, मैं कह सकता हूँ कि ये एक पेयर है। तो हमेशा पेयर बाहर आ जाता है, यानी ये दोनों भाई बन जाएंगे, जुड़वा भाई। मैंने एचसीएफ एलसीएम वीडियो में भी बताया था, ये दोनों जुड़वा भाई बन चुके हैं और जुड़वा भाई एक ही यूनिट माने जाते हैं, तो ये एक यूनिट बन के बाहर आ जाएंगे इस स्क्वायर रूट से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 स्क्वायर होता है 2 का, जब 4 स्क्वायर होता है तो 2 into 2 हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, पेयर बाहर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर रूट करते हैं। 6 का स्क्वायर रूट बोल रखा है उसमें, 6 के फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे कोई भी जुड़वा पेयर नहीं बन रहा है, कोई भी जुड़वा भाई नहीं है। 2 है तो इधर 3 है, इधर है तो इधर 2 है, ना मुझे और कुछ 3 मिल रहा है ना मुझे और कुछ 2 मिल रहा है, तो इसको मैं किसी भी नंबर को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, तो ये अंडर रूट 6 ही रह जाएगा। यहाँ मैं 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट है। अगर मैं क्या होता है कि मेरे पास अगर क्यूब रूट दे रखा है, अगर मेरे पास क्यूब रूट दे रखा है तो मुझे फिर से वही काम करना है। मुझे सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने हैं, और फैक्टराइजेशन करने के लिए 8 का मुझे 2 into 2 into 2 लेना होगा। अब यहाँ पे जो पेयरिंग होगी, जो यहाँ नंबर होता है एक्चुअली उतने ही नंबर की पेयरिंग होती है। अब जैसे क्यूब रूट है तो मुझे क्यूब का रूट निकालना है, यानी कि पेयरिंग करनी है 3 नंबर की, यानी 3 जुड़वा भाई बनेंगे, यानी टिकड़े भाई। ये तीनों बन गए और ये तीनों एक ही यूनिट बन के बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 8 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 2। ये थोड़े से कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम थोड़े आगे की तरफ बढ़ के और एग्जांपल्स पे नजर डालेंगे कि कैसे हम लोग क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेसिक एग्जांपल्स आपके सामने रखे थे। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से आप पहले आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा
वो ये बात है कि ये जो हम फैक्टराइजेशन से मेथड करते हैं, ये बेसिकली हो तो किसी भी नंबर के लिए जाएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें लास्ट में भी एक स्क्वायर रूट मिलता है। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा करके। बट मेनली ये जो सब हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन के द्वारा, ये सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही डिपेंड करता है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, और ये ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो ये 4 क्या है, 9 क्या है, 16 क्या है, 25 क्या है, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। यानी इनका किसी न किसी नंबर के ये स्क्वायर्स हैं, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, उन्हीं को बोल देते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं हमारे सारे के सारे। 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, 49 हुआ, 64 हुआ, 81 हुआ, 100 हुआ, ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर में हमें ये नंबर मिलते हैं। इनसे अलग हटके अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू बेसिक लेवल पे अंडर रूट 5 ही अगर आपको दिया जाएगा, अंडर रूट 5 का आपको बताना है कि क्या होगा, तो क्योंकि ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट 5 ही रहेगा, ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी पहले मैं बस ये चाह रहा था कि आपको एक पता लग जाए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चंस पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन 81, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 81। अब इस 81 में हमें देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ है, विच मींस ये स्क्वायर रूट है एक, यानी 2 का हमें पेयर बनाना है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ। 81 के हम जब फैक्टर्स करेंगे तो आप लोग करिएगा। 81 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया था कि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। 2 की में नहीं आएगा, 3 की में आ जाएगा। तो 3 2 6, 2 इधर गया, 7 21, फिर 3 में आएगा 9 टाइम्स, फिर 3 में आएगा 3 टाइम्स, और फिर 3 में आएगा 1 टाइम। तो यानी अंडर रूट में कितनी बार 3 आया? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। हमें याद रखना है कि हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। वैसे तो ये 9 से भी जा रहा था, वैसे तो यहाँ पे 9 इंटू 9 आ रहा था, और फिर 9 भी आ रहा था, 1 भी आ रहा था। तो ये हमें नहीं करना है, ये फैक्टराइजेशन गलत है, क्योंकि ये हमने प्राइम नंबर्स में नहीं किया है, ये सारे नंबर्स प्राइम है हमारे पास। तो एक पेयर 3 का ये बना, एक पेयर 3 का ये बना, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था इसलिए हमें 2 पेयर्स का बनाना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वैसे तो, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो 2 होता है बाय डिफॉल्ट, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये एक ध्रुव भाई यहाँ बाहर आए, एक ध्रुव भाई यहाँ से बाहर आए, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या हुआ? 9। 81 के स्क्वायर रूट का आंसर क्या हुआ? 9। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 125। सबसे पहले 125 के हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स आप लोग करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 प्राइम फैक्टर्स आएंगे। बट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी हमें 3 नंबर्स का पेयर बनाना है। 3 नंबर का जब हम पेयर बनाएंगे तो ये तीनों एक भाई बन जाएंगे, और एक यूनिट बाहर आएगा, और ये हो जाएगा 5। इसी को हम कह देंगे कि 5 हमारा आंसर है। यानी जब मैं 5 का क्यूब करूंगा तो 125 आंसर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 196 के आप जब पेयर करेंगे, सॉरी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 7 आएगा। करके देखेंगे आप लोग, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इस चीज की। और इसके बाद ये स्क्वायर रूट था, यानी कि हमें जुड़वा भाइयों के पेयर बनाने थे। एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, यानी कि एक 2 यहाँ से बाहर आया और एक 7 यहाँ से बाहर आया। तो इसका जो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया ये, और ये बन गया 14। आंसर हो गया इसका 14। 7 to 9 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। 7 to 9 के फैक्टर्स कर लेंगे सबसे पहले। तो भाई 2 की टेबल में तो ये नहीं आता, 3 की टेबल में आएगा ये, क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है। 7 to 9 और 9 18, तो 18 3 की टेबल में आता है, तो पूरा नंबर 3 की टेबल में आएगा। 3 2 टाइम्स आएगा 6, 1 इधर, 3 चौक 12, और 3 3 9। फिर 3 से जाएगा 3 8 24 आएगा, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 9 6, 3 7, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा ये 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। यानी कि इसके जो फैक्टर्स आ गए हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मेरे पास ये फैक्टर्स इसके आ गए हैं।
बट यहाँ पे मुझे दिया हुआ है क्यूब रूट, यानी कि मुझे 3 नंबर्स का जोड़ा बनाना है। तो 3 का एक पेयर ये बनेगा, 3 का एक ये बनेगा, एक यूनिट बन के ये बाहर आ गया इससे स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट से, एक पेयर बन के ये बाहर आ गया क्यूब रूट से, और आंसर हो गया 9। ये ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि क्या हो अगर यहाँ पे पेयर बन ही ना पाए, कि क्या हो अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह पे इसका कोई पेयर बना ही ना पाए। तो देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, स्क्वायर रूट निकालना है 100 का, 100 नहीं 200, क्योंकि 100 फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे हम 200 कर देंगे। 200 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो 200 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करना होगा 200 का, विच इज सबसे पहले ये कौन से टेबल में आएगा, 0 है लास्ट में, 2 की में आ जाएगा, 1 टाइम 2 0 को ऐसे ही कॉपी कर दिया, फिर 2 की टेबल में आ जाएगा 2 1 बहुत छोटा है तो 2 नंबर लेंगे, 2 5 टाइम्स 10 हो गया, 0 कॉपी, फिर 2 की टेबल में आ जाएगा 2 2 4 2 5 10, फिर 5 की में आएगा 5 5 25, और फिर 5 की में आएगा 5 1 टाइम। तो यानी 200 के जो मेरे पास रूट्स आए सॉरी फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करना है, जब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है, और 2 का पेयर बनेगा, यानी इस 2 का तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, पेयर बना के भाई बने, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, ये दोनों 5 बाहर आ गए स्क्वायर रूट से, ये 2 जो था ये अकेला रह गया। अब जब ये अकेला रह गया तो इस स्थिति में ये बाहर नहीं आ पाएगा, ये अंदर अटक गया, क्योंकि इसको कोई अपना पेयर अपना साथी या अपना भाई नहीं मिल पाया। बट ये 2 और ये 5 बाहर आ गए थे, तो 5 के 2 टाइम्स करूंगा मैं 10 हो जाएंगे, और 10 को अंडर रूट 2 ऐसे ही लिखा रहने दूंगा 10 के बाद, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कंप्लीट नंबर है, ये एक रियल नंबर है, बट ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाता, थोड़ा अलग चीज हो जाती है। अभी के लिए हाल में आपको ये देखना है कि जो नंबर बाहर आ गए हैं हम उन्हीं की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है, ये हमसे कह तो रहा है कि मल्टीप्लाई करो, बट हम इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 अंडर रूट 2 लिख दिया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है हिडन, जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 10 अंडर रूट 2 या 10 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2। इसी तरीके से अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ, 300 का मुझे निकालना हो, स्क्वायर रूट 300 का निकालना हो, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स करने होंगे। फैक्टर्स मेरे पास क्या आ जाएंगे 300 के, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 2 150, फिर 2 से जाएगा 7 14 5 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 3 2 6 3 5 15, अब ये 5 से जाएगा 5 5 25, और ये फिर 5 से जाएगा 5 का 5, यानी कि अंडर रूट में मेरे पास आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 का पेयर बना, 2 का पेयर बना क्योंकि स्क्वायर रूट था, तो ये वाला 2 बाहर आ गया, ये वाला 5 बाहर आ गया, बट ये अंदर फंसा रह गया मल्टीप्लाइड में अंडर रूट 3। यहाँ मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में ये तो इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, बट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 5 2 टाइम्स कितना हो गया 10, और ये मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3। अब इस मल्टीप्लाइड को हटा देंगे, इन दोनों को चिपका देंगे, 10 अंडर रूट 3 हमारा आंसर। तो हमने 3 क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर लिख रखे हैं स्क्वायर रूट्स के। स्क्वायर रूट्स बेसिकली 30 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट 30 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, और फैक्टर्स कर लेंगे, 15 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स हो जाएगा, 5 से 5 टाइम हो जाएगा 1 से, यानी स्क्वायर रूट के जो फैक्टर आ गए हैं सॉरी 30 के जो फैक्टर आ गए हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गए हैं। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 को अपना कोई पेयर नहीं मिल रहा है बनाने के लिए, तो 2 का कोई पेयर नहीं बनेगा, 3 का कोई पेयर नहीं बनेगा, और 5 का भी कोई पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, 2 नंबर साथ आएंगे तभी वो बाहर आ पाएंगे, वरना वो अटके रह जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी नंबर बाहर नहीं आ पाएगा और अंदर ही पूरा 30 का 30 अटका रह जाएगा। तो इसका आंसर यही हुआ। दूसरा नंबर है हमारे पास 50, 50 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें पता है इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके फैक्टर होंगे। अब मैंने यहाँ से देखा कि 2 का मुझे कोई भाई नहीं मिल पा रहा है, कोई दूसरा नंबर नहीं है 2, बट 5 का मुझे भाई मिल गया, तो ये दोनों 5 जो है वो एक यूनिट बन के इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। वहीं जो अंडर ये जो 2 है ये अंडर रूट 2 के अंदर ही फंसा रह जाएगा, और ये अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट
ये 2 बाहर नहीं आ पाया जबकि ये 5 बाहर आ गया। वहीं अगर 150 का देखें तो 150 के हम सबसे पहले फैक्टर्स कर लेंगे। 2 से जाएगा 2 7 जा 14, 5 जा 10, फिर 3 से जाएगा ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से जाएगा और फिर ये 1 5 से जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे नंबर्स आ जाएंगे, जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है। 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया पेयर बना करके, बट ना ये 2 बाहर आ पाएगा क्योंकि 2 का नहीं है कुछ भी, ना ये 3 बाहर आ पाएगा, तो यानी 2 और 3 अंदर ऐसे ही रह जाएंगे और ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 दूनी 6। इसका आंसर ये हो गया। बच्चों एक बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि हमें स्क्वायर रूट, मैंने आपको वीडियो में शायद स्टार्टिंग में मैं बताने में भूल गया कि स्क्वायर रूट करते क्यों है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर, मतलब मान लीजिए हमें 50 कर देना, अगर मुझे ये बताना हो कि ये 50 किसका स्क्वायर है, पहली बात तो ये है कि मैं 50 एक नॉन परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर लूं, सॉरी 7 का स्क्वायर लूं तो वो 49 होता है और 8 का स्क्वायर लूं तो वो 64 होता है। 50 इन दोनों के कहीं बीच में आएगा। तो अब अगर मुझे ये बताना है कि 50 किसका स्क्वायर है, तो मुझे इसका 50 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये अब जब 50 का स्क्वायर रूट किया मैंने तो आंसर मेरे पास क्या आया 5 रूट 2, यानी ये 50 जो है ये किस नंबर का स्क्वायर है, 5 रूट 2 का स्क्वायर है। इसी तरीके से जब हम परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट निकालते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे अगर मैं निकालूं 169 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करूं तो मुझे पता है 13 इंटू 13 होता है, 13 इंटू 13 तो ये 13 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 139, अगर मुझे जानना था कि 169 किस नंबर का स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट डाल दिया और पेयर बना के मुझे पता चल गया कि 13 का स्क्वायर था, यानी 169 किसका स्क्वायर था बच्चों, 13 का स्क्वायर था। इसीलिए अगर मुझे ये जानना है कि भाई 150 किसका स्क्वायर है, तो मुझे उसका स्क्वायर रूट ही डालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट डालने के बाद जब मैं उसके फैक्टराइजेशन करूंगा प्राइम फैक्टर्स में और निकल करके आया मेरे पास 5 रूट 6, यानी ये 150 किसका स्क्वायर था, 150 स्क्वायर था 5 रूट 6 का स्क्वायर। अगर मैं इस नंबर को स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिलेगा 150। अगर हमें किसी भी नंबर के लिए ये जानना होता है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर रूट डाल देना होता है। 100 किस नंबर का स्क्वायर है, अगर मुझे ये जानना है कि 100 किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप सभी को पता है 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10, यानी अंडर रूट 100 क्या आ जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली आ जाएगा 10। अगर आप वैसे फैक्टर भी करेंगे तब भी फैक्टर करने के बाद भी वो 10 ही आएगा। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वाली बात को हमेशा याद रखेंगे। स्क्वायर रूट को पता होना चाहिए दिमाग में कि स्क्वायर रूट हमसे क्या कह रहा है, हमें क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है स्क्वायर रूट को। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए स्क्वायर रूट्स निकालने की, बच्चों को काफी डर लगता है। बाकी चलिए बोर्ड मार्क्स वाले हम लोग क्वेश्चन अभी और करेंगे जिसमें फ्रैक्शंस और स्क्वायर रूट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, तब और बेहतर आपकी समझ में आएगा। अभी के लिए इंट्रोडक्टरी पोर्शन था ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक वीडियो पे या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम लोग उसी टॉपिक की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।